हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हैंड चैनल पे आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूअस पैथन ट्यूटोरियल क्लासेस पढ़ रहे हैं और आज इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है वो सेट्स के और कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं उन ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स पर जो मैंने बताया है। पैकिंग, अनपैकिंग एलिमेंट, searching element in set object, sort the elements of set, concatenate of two set object। ये चार और ऑपरेशंस हैं जो हम सेट ऑब्जेक्ट साथ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग आइए वन बाय वन चारों ऑपरेशंस को एक ही लेक्चर वीडियो में कवर करें और समझें। और आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, तो ये कॉमन मोस्टली हैं जो आपने लिस्ट में देखे होंगे। तो डेफिनेटली आपको बात पहले से भी समझ में आ गई होगी। फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लिस्ट लेक्चर को ना देखे हो, उसके लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन ना देखे हो, उनके लिए इस लेक्चर से दूना फायदा हो जाना है। लिस्ट के ऑपरेशन को भी समझ लेंगे और सेट के ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन भी समझ लेंगे। मात्र वहां पर चिन्ह का अंतर होता है, क्योंकि लिस्ट का अपना स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यहाँ कर्ली ब्रेसेस होगा। बस डिफरेंस इतना है बस। आइए वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं आज के इस लेक्चर में सेट्स ऑपरेशंस ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है। पैकिंग और पैकिंग जरा देखना है। जैसे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2.5, c इज इक्वल टू राज। आप इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये सब प्राइमरी क्लास के कांस्टेंट टाइप हैं और प्राइमरी क्लास के ये ऑब्जेक्ट हुए। प्राइमरी क्लास क्या होता है? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और नन। ये प्राइमरी क्लास टाइप हैं। इन्हें हम फंडामेंटल क्लास टाइप भी कहते हैं, बिल्ट इन क्लास टाइप भी कहते हैं। तो ये 5 कांस्टेंट वैल्यू है। किस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है? ये इंट क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे पता? दशमलव बिंदु नहीं लगा हुआ है, इसे पता। ये भी कांस्टेंट टाइप की वैल्यू हुई। किस क्लास की होगी? पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट, इसलिए इसका कौन सा क्लास हो गया? फ्लोट क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू हुआ। यह भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी डबल कोटेशन मार्क के अंतर्गत पैक्ड है। तो ये इनक्लोज होने के कारण इनका भी सिंबल क्या कहलाता है? ये कहलाएंगे कांस्टेंट किस टाइप के? ये स्ट्रिंग टाइप के कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट टाइप की कुछ वैल्यू है और इन कांस्टेंट टाइप्स की वैल्यू जिस टाइप की होंगे उसी टाइप का क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट नेम भी होगा। ये 5 कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्लास का असाइन हो रहा है किसपे? ए नाम के ऑब्जेक्ट पर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये नॉर्मल चीज है। हालांकि हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी नहीं पढ़े हैं, तो ये बातें भी आपके लिए थोड़ी सी अजीब होंगी। हम लोग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में तमाम प्रोग्रामिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी आप ऐसे समझिए कि आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड किया है विथ इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों हुआ है, ए, बी एंड सी। अब हमें क्या करना है? हमें करना है एक यस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है और वह ऑब्जेक्ट सेट टाइप का होना चाहिए। तो हम सेट टाइप को अगर कांस्टेंट रखना है तो हमें सेट का अपना कांस्टेंट सिंबल यूज करना पड़ेगा। अगर आप लिस्ट यूज करते तो यहाँ लिस्ट का सिंबल यूज करते। टपल अगर आप करना चाहते तो टपल का करते, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये ऑपरेशन पैकिंग अनपैकिंग हम लोगों ने लिस्ट में भी देखा था, टपल में भी देखा था और आज हम लोग सेट ऑब्जेक्ट के साथ भी देख रहे हैं। सेम टू सेम होता है, मात्र इनका जो कांस्टेंट सिंबल होता है वो चेंज होता है। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत आपको क्या करना है? ए कामा बी कामा सी ऐसे पास कर देना है। इसी कंसेप्ट को, इसी तरीके को, इसी वे को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एलिमेंट। हम लोगों ने क्या कर लिया? पैकिंग कर लिया एलिमेंट्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू एज अ ट्रीट हो जाएगी यहां पर 5, 2.5 एंड राज। आप ऐसे सपोज दैट इसको दे रहे हैं, इसे कहते हैं आपका पैकिंग।
ठीक। अच्छा, अगर आपको पैकिंग समझ में आ गया हो तो पहले हम लोग प्रिंट करके देख लें क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब प्रिंट यस करेंगे तो आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आना है 5, 2.5, राज। ये आपको आउटपुट दिख जाएगा। अब आपको ये पुष्टि करना हो कि यस किस कैटेगरी का है, किस क्लास का है, तो आपको प्रिंट आपको पास करना पड़ेगा टाइप फंक्शन के अंदर यस को। तो जिसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा क्लास सेट। तो आपको ये पता चल गया यस किस क्लास टाइप का है, सेट क्लास टाइप का है। अगर आपको आईडी पता करना है तो प्रिंट में आईडी मतलब होता है रेफरेंस आईडी, यूनिक आईडी होता है, हीप एरिया का अपना एक एड्रेस होता है, उसे हम लोग आईडी नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। यस1 आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आईडी आ जाएगा। सपोज दैट ये बाई गेस मैं ऐसे दे रहा हूं, ऐसे नंबर आप डिजिट्स के 7 या 6 डिजिट का नंबर एक आपके सामने आ जाएगा जो सदैव पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, ये ऐसे मिल जाएगा। तो आपने देखा वैल्यू कैसे प्राप्त किया, प्रिंट में ऑब्जेक्ट नेम पास कर दो, वैल्यू दिखा देगा। प्रिंट में टाइप करके उसके ऑब्जेक्ट नेम को पास कर दो, क्लास टाइप बता देगा। प्रिंट में आईडी में ऑब्जेक्ट नेम पास कर दो, एड्रेस दिखा देगा। आई होप आपको ये पैकिंग मुझे समझाना था, ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको समझा रहा हूं, बाकी आपको पैकिंग समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट को कहते हैं पैकिंग। अच्छा, अब अनपैकिंग किसे कहते हैं ये जानिए। आप जैसे सेट अलग अलग कांस्टेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को आपने सेट में कन्वर्ट कर लिया, वैसे सेट ऑब्जेक्ट को अलग अलग डाटा टाइप पर फिर से, मतलब हम लोग इसे ये कह सकते हैं आपने प्राइमरी क्लास ऑब्जेक्ट को, क्लास कांस्टेंट को आपने सेट क्लास के ऊपर असाइन करा लिया। अब मैं सेट क्लास कांस्टेंट को अलग अलग प्रकार के बिल्ट इन क्लास टाइप के ऊपर असाइन कराने चल रहा हूं। जरा देखिए कैसे, ऐसे। अब आप x, y, z आपने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं और तीनों किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं ये अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जैसी वैल्यू होता है वैसा उनका ऑब्जेक्ट होता है। वैसे इस टाइप का होता नहीं है, ये ऑलवेज ये काम किस साइड होता है, ये होता है राइट टू लेफ्ट। असाइनमेंट काम क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर होता है, पहले वो काम होगा फिर ये काम होगा। अब यहां क्या कर लीजिए, मात्र यस पास कर दीजिए। देखकर कंफ्यूज आप हो सकते हैं, सर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकता है साइन। आप, मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सोचे 5 रखे हम x, y, z पे तो एरर हो जाता है। एक वैल्यू हो और रिसीवर 3 हो तो एरर हो जाता है, ठीक है। और अगर ये a = 5 होता, आप a रख देते तब भी एरर ही तो होता। लेकिन यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जाति कौन सा है, ये है सेट ऑब्जेक्ट जो कलेक्शन को रख सकता है, तो इसके पास कलेक्टिव वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज हैं आपको बताया ही था, ये वैल्यूज हैं 1, 2.5 और क्या, राज। आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं 1, 2.5, राज, और रख सकते हैं x, y, z। देखें ना, आप देखिए इस बात को, ये अब ये वैल्यू इस पे असाइन हो जाएगा, ये वैल्यू इस पे असाइन हो जाएगा और ये एलिमेंट इस पे असाइन हो जाएगा। अंतर ये है, वो 1 हुआ करते थे, अब ये 3 में डिवाइडेशन हो गए हैं, 1 to more। इसे हम लोग कह सकते हैं 1 to more। ये more to 1 था और ये क्या है, 1 to more। अब ये x, y, z ये तीनों पर ये a वैल्यू असाइन हो गई है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए इसको एक्सप्लेन करें। अब 5 यहां आ गया होगा, 2.5 इस पे रिसीव हो गया होगा और राज इस पे आ गया है। ना हो यकीन तो आप प्रिंट करके देखें x को, प्रिंट करके देखें y को और प्रिंट करके देखें आप z को। और यूं ही नहीं, आप इसको टाइप में भी पता करिए, टाइप इसका क्या है x का, आप टाइप में भी पता करिए y को और टाइप में पता करिए किसको, z को।
प्रिंट के अंदर इसको आप पास करके देख लीजिए। आप इसका आईडी भी पता करिए, आईडी पास करिए एक्स की, आईडी पास करिए आप वाई की, आईडी में पास करिए जेड। तो आपको ये जाति भी अलग दिखाई देगा। ये किस जाति की दिखाई देगा? ये एक्स बोलेगा इंट क्लास का है, वाई फ्लोट क्लास का है, ये str क्लास का है, क्योंकि सब पे अलग अलग कास्ट टाइम टाइप की वैल्यू होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग अनपैकिंग। क्या कहते हैं? अनपैकिंग। एक समय था जब आपको अलग अलग क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक ही जगह रखकर एक ही प्लेस पर रखे थे, इसे पैकिंग कहते हैं। आज क्या है? 1 to more, कल था क्या? more to 1। पैकिंग एलिमेंट मतलब आप समझिए more to 1, बहुत सारे हों एक पे साइन करना, इसको क्या कहेंगे? 1 to more, मतलब एक हो और आप उसको अलग अलग जगह पर रख रहे हैं। आई होप आपको ये पैकिंग और अनपैकिंग एलिमेंट समझ में बात आ गई। ठीक है, आगे का हम लोग ऑपरेशन देखते हैं और वो ऑपरेशन है सर्चिंग एलिमेंट। चलिए सर्चिंग एलिमेंट की बात करें और सेम टू सेम पैकिंग ही ले लेते हैं, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। कोशिश करूंगा सभी एक साथ ही रहे, यही सेम टू सेम रहे। आइए पहले पैकिंग कर लेते हैं हम लोग। और पैकिंग में हम लोग क्या करें? यस इक्वल टू और यहां पास कर दें a कामा b कामा c। ये इस तरह से रखना, या यस इक्वल टू 5 कामा 2.5 राज। ये बात एक ही है, बस ये पैकिंग कहलाएगा और वो नॉर्मल तरीका है। ठीक है, आगे देखें। ये बात चाहे ये बात, यस नाम का ऑब्जेक्ट है जो सेट टाइप का है, यस नाम का ऑब्जेक्ट है जो सेट टाइप का है, चाहे जो आप मानो, और यही मान चलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पैकिंग को भी लेके चले साथ में। तो आगे देखें हम लोग क्या होता है, हमें सर्चिंग करना है। सर्चिंग में आपको पता है एक इन और दूसरा एक नॉट इन, ये दो ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? ये ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या करते हैं? ये पता करते हैं उस क्लास के अंदर क्या वह एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट्स या नहीं। और ये रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न करता है बूलियन रिजल्ट, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। ट्रू कब करेगा? अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब आपका एलिमेंट वो एग्जिस्ट कर रहा होगा आपके उस क्लास में, क्लास ऑब्जेक्ट में, फिर आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। आइए जैसा पता करें हम लोग इसको, जैसे कि आप प्रिंट के अंदर पास करना चाहें यहां पे राज इन यस, आप कह रहे हो क्या राज इन माने में है यस नाम के सेट ऑब्जेक्ट में, तो आप वैसे भी देख लीजिए क्या राज यहां अवेलेबल है? राज अवेलेबल है, तो कंडीशन अब आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यदि आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ प्रश्न हो तो आप कहो क्या नहीं है, आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, राज नॉट इन एस, राज नहीं है क्या यस के मेंबर? तो आप देख सकते हैं राज तो है लेकिन ये तो कह रहा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा? मतलब ऐसे में आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आई होप आपने इसको तो कई बार देखा था, हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था, तो ये आपको एक बार में ही समझ में बात आ गई होगी। ये कहलाता है सर्चिंग द एलिमेंट। ठीक है, आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक, आइए तीसरा ऑपरेशन की बात करें, सॉर्ट द एलिमेंट। सॉर्ट द एलिमेंट, देखिए सॉर्ट द एलिमेंट में क्या है, यहां पर वैल्यू एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन है प्रीडिफाइंड, आप इसकी मदद से सॉर्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? सीधे सीधे आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट और सॉर्टेड फंक्शन के अंदर आपको पास करना होगा ऑब्जेक्ट जिसको सॉर्ट करना चाहते हैं। और जब आप इसको सॉर्टिंग की बात करेंगे, सॉर्ट जब करिएगा तो कोशिश ये करिएगा कि वो होमोजीनियस टाइप की वैल्यू रहे, मतलब चाहे वो स्ट्रिंग रहे प्योर और चाहे वो क्या रहे इंटीजर रहे। अगर आप मिक्सअप टाइप का कर देंगे
तो सॉर्टेड आपको एरर जनरेट करेगा, चाहे वो लिस्ट की बात करें, चाहे टपल की बात करें, चाहे स्ट्रिंग की बात करें, और चाहे हम लोग यहाँ पर सेट की बात करें। तो आइए सॉर्ट को समझने के लिए एक फिर से बनाते हैं अपना सेट ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको सॉर्ट समझा पाए और आपको बात समझ में आए। ऐसा समझाने वाली बात इसमें कुछ है ही नहीं थी खास जो समझ में ना आए आपको बात। जैसे 1 0 2 -5 7 8 9 और आप प्रिंट में आप यहां पास करेंगे SORTED, सॉर्टेड। सॉर्टेड एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, किसका? आपके सेट क्लास का, और इसमें पास क्या कर देंगे? S। तो आपको पता है सॉर्टेड, सॉर्ट जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, मतलब बढ़ते क्रम में कम करेगा। तो अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो छोटी वैल्यू सबसे पहले होती है और बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में हो जाती है। जरा सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -5 है। फिर उसके बाद कौन छोटी है? 0 है। फिर कौन है? 1 है। फिर क्या है? 2 है। फिर क्या है? 7 है। फिर क्या है? 8 है। फिर क्या है? 9 है। तो आपको ये मिल जाएगा। और ये आपको सॉर्ट है तो याद रखना ओरिजिनल पे नहीं कोई चेंजेस करता है। सॉर्ट केवल आपको दिखाएगा ना कि आप जब आप प्रिंट करें, सपोज दैट आप फिर से प्रिंट करें, अगर आपको लगे कि मैं फिर से प्रिंट करूं प्रिंट और यस, तो जो आउटपुट आएगा आपको वैसे ही आएगा जैसा आपकी वैल्यू थी। नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं और देखिए कि सर ये कैसे हो गया। एक्चुअली में सॉर्ट कोई फंक्शन होता है तो एक्चुअल पे काम नहीं करता है, वो टेम्पोररी काम करता है। आपको दिखा तो देगा, शो तो कर देगा, लेकिन ओरिजिनल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ओरिजिनल प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं होता है। जब आप प्रिंट करके यस करेंगे तो आपको जैसा वैल्यू रखा था एग्जैक्ट वही दिखेगा, नहीं आप सोचे वो बदली नहीं हो कैसे सॉर्ट हो गए। ठीक है, ये फंक्शन का काम था। तो आई होप आपको सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ समझ में आ गया। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट ऑब्जेक्ट का, वो क्या है। ठीक है, अब हम लोग अगला जो है वो कनकैटिनेशन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा हम लोगों ने ऑलरेडी टपल में भी देखा था, हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी देखा था, हम लोगों ने इसको लिस्ट में भी देखा था। 2 ऑपरेटर हैं जो डबल रोल का काम करते हैं। ये एडिशन के लिए भी काम करता है, ये प्लस बन जाता है जब कोई अरिथमेटिकल या बेसिक टाइप का कोई डाटा टाइप रहता है, बेसिक टाइप का कोई फंडामेंटल क्लास टाइप का अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, जैसे इंटीजर, फ्लोट या बूल रहेगा, तो यह काम एडिशन का प्लस कहलाता है। ये सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत ये कहलाता था कनकैटिनेट ऑपरेटर, और ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता था। जब ये न्यूमेरिक में यूज किया जाएगा तो ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमने सीक्वेंस क्लास में आकर देखा था इसका नाम कनकैटिनेट ऑपरेटर कहा गया और इसको रिप्लिकेट कहा गया। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये दोनों को दोनों ऑपरेटर सेट में नहीं काम करेंगे, नहीं करते हैं, या केवल सीक्वेंस के लिए थे, ये अनसीक्वेंस सेट के लिए नहीं काम करते हैं। अब मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे आपने a = 1, 2, b = 3, 4 और c = a + b और प्रिंट करें आप c, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा 1, 2, 3, 4, ये सेट में भी लागू होता है, ये टपल में भी लागू होगा। और अगर आप a = राज और b = कमल और c = a + b, तो जो आउटपुट आएगा प्रिंट करने पे c पे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको दिखाएगा राज कमल। तो आप देख पा रहे हैं ज्वाइन करने का काम करता है कौन? ये कनकैटिनेट ऑपरेटर। ठीक है, और लेकिन ये सेट पे बात लागू नहीं होगी। अगर सेट पे करेंगे तो हो जाएगा एरर। अगर मैं इसी को मान लूं कुछ समय के लिए, अब ये सेट है, ये अब बन गया सेट। अगर आप कांस्टेंट सिंबल चेंज करो, वो पीवीएम उसको क्या समझेगा? सी का पाइथन कंपाइलर, वो समझ जाएगा पाइथन सी पाइथन कंपाइलर उसे समझेगा कि ये है सेट।
कांस्टेंट, ए और बी सेट हो गया। इस तरह में करोगे तो आपको क्या आउटपुट आ जाएगा, इसका एरर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि कंकैटनेट ऑपरेटर यहां यूज नहीं होता है, वो सीक्वेंस में ही यूज किया जाता था या फिर स्ट्रिंग में यूज किया जाता है। यहां पे सेट के साथ यूज नहीं किया जाता है, सीधे बात ये समझ लीजिए। फिर सर करें क्या, आपने यहां तो लिख दिया है कंकैटनेट ऑफ टू सेट ऑब्जेक्ट, तो कंकैटनेट जैसा एक टेक्निक है जिसका उपयोग कर सकते हो। आपके पास देखा होगा आपने, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जब एडिंग द एलिमेंट्स की बात आई थी तो हमने अपडेट नाम का एक मेथड पढ़ा था। आप यही काम अगर करना चाहते हैं तो अपडेट में कर सकते हैं, और अगर इसको करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए डॉट अपडेट और यहां बी करना पड़ेगा। और अगर आपने प्रिंट कर दिया ए को या बी को तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, आप चाहे तो यही प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट लगा के, हालांकि चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, और या किसी वेरिएबल पे होल्ड कर ले, तो आपको इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा। तो आपको ऐसे मिल सकता है कंकैटनेट करने का तरीका, लेकिन वो कंकैटनेट ऑपरेटर के थ्रू नहीं बल्कि अपडेट नाम के मेथड के थ्रू। देखिए, तीन चीज आप दिमाग में बैठा लें। रिप्लिकेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, कंकैटनेटर ऑपरेटर यूज नहीं होता और नेस्टेड नहीं यूज होगा, ध्यान रखना, नेस्टेड भी यूज नहीं होगा। और ये तीनों यूज किए जाते होंगे, अलग बात है कहां पे, टपल में और सेट में, लेकिन यहां पर नहीं यूज किए जाते हैं। मतलब आपको तीन काम नहीं करना है सेट ऑब्जेक्ट साथ में, ये ऑपरेटर यूज नहीं करना है, रिप्लिकेट नहीं यूज होगा, और नेस्टेड का कंसेप्ट नहीं है, नेस्टेड सेट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये बात आपको नहीं करना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आई होप आप भी, आपको ये पैकिंग, अनपैकिंग एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट, सॉर्ट द एलिमेंट्स और कंकैटनेट ऑफ टू सेट ऑब्जेक्ट यूजिंग अपडेट मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी स्किल डेवलप करना है। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।